हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9th का मैथ्स 2 का मतलब ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें टोटल 6 सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में भी टोटल 6 सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आज ये 12 क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। बने रहिएगा पूरे वीडियो के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम सबसे पहले देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज़ एक्स एंड दैट ऑफ बी इज़ वाई देन फाइंड डिस्टेंस ए बी। डिस्टेंस ए बी हमें फाइंड आउट करना है। ए का कोऑर्डिनेट है एक्स और बी का कोऑर्डिनेट है वाई। यहाँ अलग अलग एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमें दी हुई है हर क्वेश्चन में। तो अलग अलग एक्स और वाई की वैल्यू लेकर हम डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्टेंस फाइंड आउट किया था। सिंपल है, डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो हमें कोऑर्डिनेट्स को देखना है और कोऑर्डिनेट में हमें कंपेयर करना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट बड़ा है, कौन सा छोटा है। हमेशा हमें ग्रेटर कोऑर्डिनेट में से मतलब बिग जो नंबर है उसमें से स्मॉल नंबर को माइनस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें एक्स की वैल्यू दी हुई है 1 और वाई की वैल्यू दी हुई है 7। बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि कंपेयर करना है। 7 जो है वो 1 से बड़ा है। तो हमें डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर 7 - 1 करना है। 7 - 1 मतलब 6। इसे हम ऐसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल्स टू एक्स और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल्स टू 7। सिंस 7 इज ग्रेटर दैन 1, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू 7 - 1, देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू 6। क्वेश्चन 2 जो है उसमें हमें x दिया हुआ है 6 और y दिया हुआ है -2। तो सिंपली हम x और y मतलब 6 और -2 को कंपेयर करेंगे। 6 ये ग्रेटर नंबर है, -2 जो है वो स्मॉलर नंबर है। तो डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट करने के लिए हमें ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्सट्रैक्ट करना है। मतलब 6 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे हम -2। 6 में से माइनस करना है -2। तो माइनस माइनस जो होता है वो प्लस होता है, इसलिए 6 + 2 इज इक्वल्स टू 8। ये यहाँ पे इसका आंसर है। इसे हम ऐसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 6। मतलब ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x है और x की वैल्यू है 6। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल्स टू बी इज़ वाई इज इक्वल्स टू -2। मतलब पॉइंट बी जो है उसका कोऑर्डिनेट y है और y की वैल्यू इस क्वेश्चन में -2 है। अब कंपेयर करेंगे, सिंस 6 इज ग्रेटर दैन -2, देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू ग्रेटर नंबर दैट इज 6 सब्सट्रैक्ट स्मॉलर नंबर दैट इज -2। माइनस माइनस जो है वो हो जाता है प्लस। ठीक है, ये जो माइनस माइनस है वो हो जाएगा प्लस। तो 6 + 2 हो जाता है 8। इसलिए हमने लिखा देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू 8। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू -3 और y इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे हम -3 और 7 को कंपेयर करेंगे तो 7 जो है वो ग्रेटर है 3 से। ठीक है, 7 इज़ ग्रेटर दैन 3, इसलिए डिस्टेंस ए बी हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है, दैट इज़ 7। यहाँ -3 है तो 7 - -3। ठीक है, यहाँ पे 7 और -3 को कंपेयर किया है तो 7 ग्रेटर है, -3 स्मॉलर है। तो ग्रेटर नंबर 7, उसमें से हमने स्मॉलर नंबर को सब्सट्रैक्ट करा। तो 7 माइनस माइनस हो जाएगा +3। 7 + 3 हो जाता है 10। इसे ऐसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज x इज इक्वल्स टू -3। मतलब पॉइंट ए जो है उसका कोऑर्डिनेट x है और x की वैल्यू है -3। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज़ y और y की वैल्यू है यहाँ पर 7।
7 और -3 को कंपेयर किया है। 7 इज़ ग्रेटर देन -3, तो यहाँ लिख दिया सिंस 7 इज़ ग्रेटर देन -3 डिस्टेंस AB इज इक्वल्स टू 7 -3, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7 + 3 जो है वो 10, देयरफॉर डिस्टेंस AB इज इक्वल्स टू 10। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है -4 और y की वैल्यू दी हुई है -5। ठीक है, तो हमें यहाँ पे -4 और -5 को कंपेयर करना है। जो नंबर निगेटिव होते हैं, ठीक है, उसमें वो जितना बड़ा हमें दिखता है एक्चुअली, पर निगेटिव साइन उसके ऊपर होने की वजह से उसकी वैल्यू स्मॉल होती है। मतलब 5 एक्चुअली ग्रेटर नंबर है 4 से, लेकिन -5 जो है वो स्मॉलर है और -4 क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन में हम जब देखते हैं तो नंबर लाइन जो होती है वहाँ पे सेंटर में 0 होता है, इधर में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर सारे निगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, किसी भी दो नंबर को अगर आपको कंपेयर करना है तो उसमें जो नंबर राइट साइड में होता है वो बिग होता है, ये हमने बताया था, और जो लेफ़्ट साइड में होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, वो स्मॉल होता है। तो यहाँ पर पहले -4 आता है और फिर -5 आता है। ठीक है, -4 पहले आता है, -5 बाद में आता है। इसलिए इधर साइड का जो नंबर है वो बिग होता है और जो लेफ़्ट साइड का है वो स्मॉल होता है। इसलिए यहाँ पे हम डिस्टेंस AB फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले बिगर नंबर लिखना है जो कि है -4, उसमें से माइनस करना है हमें स्मॉलर नंबर, मतलब -5। अब यहाँ पर -4 है और यहाँ पे माइनस माइनस 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 5 माइनस प्लस मतलब दो अपोजिट साइन है यहाँ पे, तो सब्सट्रैक्शन करनी होगी। सब्सट्रैक्शन होगी 1, ग्रेटर नंबर है यहाँ पे +5, उसका साइन यहाँ पे प्लस, मतलब प्लस तो हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पे +1 इसका आंसर है। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज़ x इज इक्वल्स टू -4, मतलब पॉइंट A का कोऑर्डिनेट x है और x की वैल्यू है -4। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज़ y, पॉइंट B जो है उसका कोऑर्डिनेट है y और y की वैल्यू है -5। कंपैरिजन किया, -4 जो है वो ग्रेटर नंबर है और -5 जो है वो स्मॉलर नंबर है, क्योंकि जो नंबर लाइन होती है वहाँ पर जो नंबर जितना ज़्यादा वो राइट में है उतना ज़्यादा वो ग्रेटर है। तो -4 राइट साइड में होता है और -5 लेफ़्ट साइड में होता है, इसलिए ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। हमने ग्रेटर नंबर लिया -4, उसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे स्मॉलर नंबर, मतलब -5। यहाँ पे माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया, और अब ये एक नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। अपोजिट साइन रहते तो हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, सब्सट्रैक्शन आती 1 और साइन आता है ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर नंबर है 5, उसका साइन पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ आंसर का साइन भी पॉजिटिव है, इसलिए डिस्टेंस ए भी आ गया है 1। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसमें x की वैल्यू दी हुई है -3 और y की वैल्यू दी हुई है -6। ठीक है, तो अगेन हम -3 और -6 को कंपेयर करेंगे, तो राइट साइड में आता है -3, लेफ़्ट साइड में आता है -6 नंबर लाइन में। ठीक है, एक तो आप ऐसे याद रखिए, या फिर इतना याद रखिए कि नेगेटिव साइन होने पर जो नंबर हमें बड़ा दिखता है एक्चुअली उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है, मतलब उतना ही स्मॉल होता है। तो -6 जो है वो स्मॉलर है और -3 जो है वो ग्रेटर नंबर है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करेंगे, डिस्टेंस AB हम निकालेंगे, डिस्टेंस AB। तो डिस्टेंस AB निकालने के लिए हम -3 जो है उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे -6। ठीक है, तो यहाँ पे -3 माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ आ गया +6। एक नंबर नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इनकी सब्सट्रैक्शन आएंगी इनकी 3। ठीक है, ग्रेटर नंबर का साइन 6, ये ग्रेटर नंबर है, इसका साइन आता है 3। तो इसे हम लिखेंगे इस तरह से, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू है -3। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है y की वैल्यू है -6।
अब कंपैरिजन किया है, -3 और -6 में कंपैरिजन किया है, तो -3 जो है ये ग्रेटर नंबर है -6 के कंपेयर में, इसलिए हमने लिखा देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू -3 विच इज़ ग्रेटर नंबर, माइनस क्या है, माइनस क्या है, -6 मतलब स्मॉलर नंबर को सब्सट्रैक्ट किया है। माइनस माइनस जो है वो यहाँ पर प्लस हो गया, तो -3 + 6, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब दो अपोजिट नंबर अगर है, एक का साइन माइनस है दूसरे का प्लस है, तो यहाँ सब्सट्रैक्शन होती है, सब्सट्रैक्शन आ गई 3। आंसर को ग्रेटर नंबर का साइन होता है, ग्रेटर नंबर है 6, उसका साइन पॉजिटिव है, इसलिए 3 का भी साइन पॉजिटिव। देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू 3। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है 4 और y की वैल्यू दी हुई है -8। तो हम 4 और -8 को कंपेयर करेंगे। पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होता है। नंबर लाइन में भी पॉजिटिव 4 जो है वो राइट साइड में आता है और नेगेटिव 8 जो है वो लेफ्ट साइड में आता है, इसलिए 4 ये ग्रेटर नंबर है। डिस्टेंस ए बी हमें फाइंड आउट करना है, तो ग्रेटर नंबर सबसे पहले हम लिखेंगे, उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है हमें स्मॉलर नंबर जो कि है -8। माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए 4 + 8 और 4 + 8 होते हैं 12। इसे हम लिखेंगे इस तरह से। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू दी हुई है 4। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट है y की वैल्यू है -8। कंपैरिजन किया, 4 इज़ ग्रेटर दैन -8। देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू 4 -8, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए 4 + 8 दैट इज इक्वल्स टू 12। देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू 12। अब सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, From the information given below, find which of the point is between the other two. If the points are not collinear, state so. मतलब यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे एक डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस पी आर इज इक्वल्स टू 7, डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल्स टू 10 और डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल्स टू 3। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 3 पॉइंट्स के बारे में दिया हुआ है, वो है पॉइंट पी आर और इधर क्यू। तो ये जो 3 पॉइंट्स है वो कोलिनियर है या नहीं, ये हमें बताना है, ठीक है, चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले तो समझ लेंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, देखिए मान लीजिए एक लाइन दी हुई है, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर कुछ 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ओके। अब ये जो पॉइंट है वो है P, ये है Q और ये है R। अब ये जो 3 पॉइंट्स है 1 2 3, ये तीनों एक ही लाइन पे है, ठीक है, एक ही लाइन पर है, इसलिए हम इसे कहेंगे कोलिनियर। को मीन्स सेम, लिनियर में लाइन आता है, ठीक है। तो कोलिनियर मतलब क्या होता है, जो सेम लाइन पर होते हैं, पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन, तो ऐसे पॉइंट्स को कोलिनियर कहा जाता है। अगर मैंने यहाँ एक कोई पॉइंट ले लिया है जो कि लाइन के बाहर है D, तो अब हम कह सकते हैं कि P Q R D दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब 4 पॉइंट्स को एक साथ अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो ये नॉन कोलिनियर है, लेकिन अगर ये 3 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं P Q R, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। और जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस है इतना पी क्यू, मान लीजिए पी क्यू डिस्टेंस है ये 2 है और ये जो क्यू आर डिस्टेंस है ये 4 है। अगर इन दोनों की मैं सम कर दूँ, दोनों डिस्टेंस की सम कर दूँ, तो कितना मिलता है, 6 मिलता है। और ये 6 मतलब क्या है, ये P और R के बीच का डिस्टेंस है। 6 जो है वो P और R के बीच का डिस्टेंस है। P Q के बीच का डिस्टेंस 2 था, Q R के बीच का डिस्टेंस 4 था। दोनों डिस्टेंस के अगर हमने सम कर दिए, एडिशन कर दिए, तो जो मिलता है नंबर वही होता है तीसरा डिस्टेंस, मतलब PR। और ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब P और R के बीच में Q हो, ठीक है। जब P और R के बीच में क्या हो, Q हो, तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ ये जो डिस्टेंस हमें दिए हुए हैं उसमें हमें चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। ये तभी संभव होगा, कोलिनियर पॉइंट्स तभी होंगे जब किसी 2 डिस्टेंस की सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर होगी। तो बड़ा आसान है इसे चेक करना।
हम क्या करेंगे, तीनों डिस्टेंस में देखेंगे सबसे छोटे छोटे वाले डिस्टेंस कौन से हैं, उनकी सम करके देखेंगे और कंपेयर करेंगे क्या वो बड़े डिस्टेंस के बराबर आता है। अगर आता है तो यस दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, और अगर नहीं आता है तो नो दिस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें डिस्टेंस पी आर हमें दिया हुआ है 7, और दूसरा है डिस्टेंस पी क्यू कितना दिया हुआ है 10, और तीसरा है डिस्टेंस क्यू आर ये दिया हुआ है 3। छोटे नंबर्स कौन से हैं, 7 और 3। सिंपल है, 7 + 3 कर लो, ये कितना आता है 10। मतलब इन दोनों की सम जो है वो तीसरे डिस्टेंस के बराबर आती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसे ऐसे लिखेंगे, गिवन डिस्टेंस पी आर इज इक्वल्स टू 7, डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल्स टू 10, डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल्स टू 3। अब ये जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है, डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल्स टू 10, इसको हमने ले लिया नंबर 1। ठीक है, सबसे बड़ा वाला जो डिस्टेंस है उसको ले लिया हमने नंबर 1, और बाकी के जो छोटे डिस्टेंस है मतलब डिस्टेंस पी आर और डिस्टेंस क्यू आर, इसकी हमने कर दी एडिशन। ठीक है, डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल्स टू 7 + 3, यहाँ 7 थी वैल्यू और यहाँ पे 3 थी, 7 + 3 हो गया 10, इसको दे दिया नंबर 2। अब नंबर 1 में दिया हुआ है डिस्टेंस पी क्यू 7, और नंबर 2 में दिया हुआ है जो बाकी के छोटे डिस्टेंस है, डिस्टेंस पी आर और डिस्टेंस क्यू आर, इनकी सम भी 10, दोनों सेम आ गया। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल्स टू डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आर है, यहाँ भी क्या है, आर है। ठीक है, आर दोनों जगह पे है, इसका मतलब आर पॉइंट जो है वो बीच में है, बिटवीन में है, इसलिए हमने लिखा पॉइंट आर इज़ बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। अब ये आर पॉइंट जो है ये बिटवीन में तो है पी क्यू के, लेकिन पी क्यू की पोजीशन क्या हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी है। एक तो पी और क्यू के बीच में आर इस तरह से हो सकता है, या फिर क्यू और पी के मतलब क्यू पहले पी बाद में, इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन बीच में आर होना चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन में आर बीच में आता है, बस पी क्यू की जो पोजीशन है वो यहाँ पी क्यू ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्यू पी। ठीक है, बस इनकी पोजीशन एक्सचेंज हुई, तो दोनों पॉसिबिलिटी है जो हमने यहाँ पर लिख दी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगर इस तरह से ये आता है तो हम लिख सकते हैं पॉइंट्स पी आर क्यू आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्टेंस आर एस इज इक्वल्स टू 8, और दूसरा है डिस्टेंस एस टी इट इज़ इक्वल्स टू 6, और तीसरा दिया हुआ है डिस्टेंस आर टी इट इज़ इक्वल्स टू 4। छोटे नंबर ये दोनों हैं, दोनों की सम करके अगर हम देखते हैं तो 6 + 4 जो है वो 10 होता है, जबकि हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए। ठीक है, तो 6 + 4 इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 8। ठीक है, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 8, इट इज़ इक्वल्स टू 10 आता है। मतलब यहाँ पे ये जो स्मॉलर नंबर है या स्मॉलर जो डिस्टेंस है उनकी सम ग्रेटर डिस्टेंस जितनी नहीं आती है, तो ये पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर नहीं है। इसे कैसे लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे, गिवन पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस आर एस इज इक्वल्स टू 8, डिस्टेंस एस टी इज इक्वल्स टू 6 और डिस्टेंस आर टी इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, सबसे बड़ा जो डिस्टेंस है वो है 8 मतलब डिस्टेंस आर एस, इसको हमने ले लिया नंबर 1। उसके बाद जो स्मॉलर डिस्टेंस है मतलब डिस्टेंस एस टी और डिस्टेंस आर टी जो कि है 6 और 4, इनकी सम ले ली हमने, तो ये सम आ जाती है 6 + 4 इज इक्वल्स टू 10। इसे हमने लिया है नंबर 2 और यह है नंबर 1। अब नंबर 1 और नंबर 2 को अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस आर एस जो है मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है इट इज़ नॉट इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया डिस्टेंस आर एस इज़ नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी फ्रॉम 1 and 2। देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अगर ये सम जो है इसके बराबर आती तो पॉइंट्स कोलिनियर होते, लेकिन ये सम बराबर नहीं आएगी इसके,
मतलब 8 नहीं आई है, 10 आई है, ठीक है, नॉट इक्वल है, इसलिए लिखेंगे द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्टेंस ए बी। डिस्टेंस ए बी दिया हुआ है 16 और दूसरा है डिस्टेंस सी ए। तो डिस्टेंस सी ए दिया हुआ है यहाँ पर 9, ठीक है, और डिस्टेंस बी सी, डिस्टेंस बी सी जो है वो दिया हुआ है 7। छोटे नंबर्स कौन से हैं? 9 और 7, इनकी प्लस कर दो, कितनी होती है? 16। मतलब बड़े नंबर कितनी आती है? यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर है। हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ए बी, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस ए बी, ये वाला जो डिस्टेंस है किसके बराबर है? बाकी दोनों डिस्टेंस के सम के बराबर है। मतलब डिस्टेंस सी ए प्लस यहाँ पर लिखेंगे हम डिस्टेंस बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बिटवीन में कौन सा पॉइंट आएगा? जो रिपीट होता है वो आएगा। यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, मतलब सी पॉइंट बीच में है। किसके बीच में है? बाकी दो पॉइंट के, ए और बी के। एक तो ऐसे हो सकता है ये, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? सी बीच में लिख दो, बी इधर लिख दो, ए इधर लिख दो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये पहली पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी है, लेकिन सी बीच में होगा। ये हमें यहाँ से समझ में आता है, यहाँ भी सी दिख रहा है, यहाँ भी सी दिख रहा है, रिपीट हो रहा है। जो रिपीट हो रहा है वही बीच में है। आई बात समझ में? चलिए अब इसे हम सिस्टमेटिक लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे गिवन ए बी इज इक्वल्स टू 16, ठीक है, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू 16 और डिस्टेंस सी ए इज इक्वल्स टू 9 और डिस्टेंस बी सी इज इक्वल्स टू 7। अब जो बड़ा डिस्टेंस है उसको नंबर 1 लेना है, तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू 16, यहाँ पे ले लिया इसे हमने नंबर 1। और जो बाकी के जो छोटे डिस्टेंस है, ठीक है, इसकी सम करना है। तो डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी इज इक्वल्स टू 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 होता है 16। मतलब यहाँ पे 1 और 2 में से हम देख सकते हैं कि दोनों सेम है। तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2। इसका मतलब यहाँ पे ये सी है, यहाँ पे भी ये सी है, इसलिए पॉइंट सी इज़ बिटवीन है, ठीक है। पॉइंट सी इज़ बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट सी जो है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में है। दो तरह से हो सकता है, पॉइंट सी ए सी बी इस तरह से कोलिनियर हो सकते हैं, या पॉइंट सी बी सी ए इस तरह से भी कोलिनियर हो सकते हैं। तो हमने लिखा देयरफॉर पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस एल एम, डिस्टेंस एल एम ये दिया हुआ है 11। उसके बाद डिस्टेंस एम एन दिया हुआ है, एम एन ये दिया हुआ है 12 और डिस्टेंस एन एल, डिस्टेंस एन एल दिया हुआ है 8, ठीक है। छोटे नंबर कौन से हैं? 11 और 8, दोनों की सम कितनी होती है? 19 होती है, और बड़ा नंबर है 12। मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, ठीक है। और जब नॉट इक्वल होते हैं तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते हैं, राइट। इसे अब हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया गिवन डी डिस्टेंस एल एन इज इक्वल्स टू 11 और डिस्टेंस एम एन इज इक्वल्स टू 12, डिस्टेंस एन एल इज इक्वल्स टू 8। तो जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है वो है डिस्टेंस एम एन, इसको ले लिया हमने नंबर 1 में, डिस्टेंस एम एन इज इक्वल्स टू 12। और बाकी के जो छोटे डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाले, इनकी सम की हमने। तो डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एन एल, इनकी सम होगी 11 प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 19। अब यहाँ पे हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ 12 है, यहाँ 19 है, मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस एम एन इज़ नॉट इक्वल टू डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एन एल, ठीक है, ये इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें दिया हुआ है डिस्टेंस एक्स वाई, डिस्टेंस एक्स वाई दिया हुआ है 15
दूसरा है डिस्टेंस YZ इज इक्वल्स टू 7, डिस्टेंस YZ इज इक्वल्स टू 7। और तीसरा दिया हुआ है डिस्टेंस XZ इज इक्वल्स टू 8। छोटे डिस्टेंस ये दोनों हैं, इन दोनों की सम करते हैं, प्लस करेंगे तो हो जाता है 7 + 8 15। और जो बड़ा डिस्टेंस है वो भी 15 है, ये भी 15 है, मतलब तीनों जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन दोनों की सम जो है वो इतनी आती है। रिपीट क्या हो रहा है, Z, मतलब Z जो है वो X और Y के बीच में है, तो Z बीच में लिख के ये XY इस तरह से है पॉइंट, या फिर Y X इधर लिख देते हैं और बीच में आ जाता है Z। तो ऐसी दो पॉसिबिलिटी है, ये पॉइंट्स कोलिनियर है। आइए इसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन पार्ट। गिवन दिया हुआ है डिस्टेंस XY इज इक्वल्स टू 15 और डिस्टेंस YZ इज इक्वल्स टू 7 और तीसरा है डिस्टेंस XZ इज इक्वल्स टू 8। सबसे बड़ा डिस्टेंस जो है वो 15 है, मतलब डिस्टेंस XY, इसे हमने ले लिया नंबर 1, डिस्टेंस XY इज इक्वल्स टू 15। बाकी के जो छोटे डिस्टेंस हैं उनकी हम लेंगे सम। तो यहाँ पे हमने लिया डिस्टेंस XZ प्लस डिस्टेंस YZ जो कि है 8 + 7, यहाँ जैसे कि दिया हुआ है 8 + 7, दोनों 8 + 7 हो जाता है 15। तो यहाँ ये नंबर 1 और नंबर 2 दोनों सेम है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो इसके सम के बराबर है। तो डिस्टेंस XY इज इक्वल्स टू डिस्टेंस XZ प्लस डिस्टेंस YZ। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे Z रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो Z पॉइंट क्या होता है, बिटवीन होता है। तो पॉइंट Z इज़ बिटवीन किसके बीच में है, X और Y के बीच में है। तो यहाँ लग दिया देयरफॉर Z इज़ बिटवीन, पॉइंट Z इज़ बिटवीन पॉइंट X एंड Y। तो किस तरह से हो सकता है, एक तो XZY हो सकता है या फिर YZX होता है। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट XYZ आर कोलिनियर। लास्ट क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है डिस्टेंस DE। डिस्टेंस DE दिया हुआ है 5 और डिस्टेंस EF दिया हुआ है 8 और डिस्टेंस DF ये दिया हुआ है 6। छोटे डिस्टेंस कौन से हैं, 5 और 6, दोनों की सम करते हैं तो 11 आती है, जबकि सबसे बड़ा डिस्टेंस है 8, तो ये नॉट इक्वल्स टू 11 है। इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो आइए इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे गिवन में डिस्टेंस DE इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 5, डिस्टेंस EF दिया हुआ है 8 और डिस्टेंस DF दिया हुआ है 6। सबसे बड़ा जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस EF है, तो उसे हम लेंगे नंबर 1, डिस्टेंस EF इज इक्वल्स टू 8। इसके बाद जो छोटे डिस्टेंस दिए हुए हैं उनकी हम सम लेंगे, मतलब डिस्टेंस DE प्लस डिस्टेंस DF, जो कि यहाँ वैल्यू दी हुई है 5 और 6, तो 5 + 6 कर देंगे, वो हो गया 11। 1 में वैल्यू आ रही है 8, 2 में वैल्यू आ रही है 11, मतलब ये नॉट इक्वल है। डिस्टेंस EF इज़ नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस DE प्लस डिस्टेंस DF। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 हमने लिखा है। देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, पॉइंट्स यहाँ पर कोलिनियर नहीं है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ आया होगा। आप ये सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आगे के वीडियो में हम इसके आगे के जो एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ हर वीडियो में पूरी तरह से। ओके दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।